ओके सर। देखिए, मनी मैनेजमेंट मतलब कि हम अपने ट्रेड के ऊपर कितना अमाउंट लगाएं और हम ट्रेड का जो टोटल बैलेंस होता है उसको जीरो होने से बचाएं और अकाउंट को ग्रो करें। तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन चीजें होती हैं जो हम जो है ना मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कि अपने बैलेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे ग्रो किया जाए और उसको जीरो होने से कैसे बचाया जाए। मनी मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती है कि सबसे पहले हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम कितने ट्रेड विन कर सकते हैं और कितने ट्रेड लॉस करते हैं। मतलब कि अगर हम 30 ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं, तो उनमें से हम कितने विन करेंगे, कितने लॉस करेंगे, ये हर एक को अपनी अपनी एक्यूरेसी का पता होगा। ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की मनी मैनेजमेंट होती हैं। एक होती है कंपाउंड मनी मैनेजमेंट, एक होती है मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट, और एक होती है एंटी मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट। एक होती है कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर बहुत सारे किस्म होते हैं। और एक होती है मार्टिंगल, और दूसरी होती है एक एंटी वालेकुम सर। मार्टिंगल। वालेकुम सलाम। एक होती है एंटी मार्टिंगल। देखो, मनी मैनेजमेंट जो मार्टिंगल होती है वो बड़ी रिस्की होती है। एंटी मार्टिंगल भी बहुत ज्यादा रिस्की होती है। ये एंटी मार्टिंगल मार्टिंगल के बिल्कुल अपोजिट होती है। मार्टिंगल में क्या करते हैं, जब हमारा एक ट्रेड लॉस होता है तो फिर अगला ट्रेड डबल करके लगाते हैं रिकवर करने के लिए। लेकिन एंटी मार्टिंगल में जब लॉस होता है तो अमाउंट सेम रहता है, जब प्रॉफिट करते हैं तो अमाउंट डबल करके लगाते हैं। मतलब आपने $1 का ट्रेड किया और उसको विन किया तो अगला ट्रेड करोगे 1.60 का, जो भी आपका $1 प्लस जो प्रॉफिट आया उसके साथ, या फिर जो भी परसेंटेज आप रखो, X2 करो, X3 करो, X5 करो, जो भी आप कर सको। तो एंटी मार्टिंगल में जब प्रॉफिट करते हैं तो डबल करते हैं अमाउंट, और मार्टिंगल में जब लॉस करते हैं तो डबल करते हैं। दोनों ये गैम्बलिंग मनी मैनेजमेंट है, मार्टिंगल भी और एंटी मार्टिंगल भी। इसके अंदर आपके इमोशंस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप अकाउंट को जीरो कर देते हैं 5 से 6 ट्रेड के अंदर, या फिर 10 ट्रेड के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट को जीरो कर देते हैं। देखो कि बिजनेस में जब लॉस होता है ना तो उसको एकदम से रिकवर नहीं किया जाता, उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि जो जो लॉस होता है ना, वो लॉस स्लोली रिकवर करेंगे तो इमोशनलाइज नहीं होंगे। अगर एकदम से अगर रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रिवेंज का फैक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर वो रिवेंज आपको अकाउंट को बिल्कुल जीरो कर देगा। तो मार्टिंगेल और एंटी मार्टिंगेल दोनों खतरनाक किस्म के मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं ये आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऐसा ट्रेडर जो फिर भी करना चाह रहा है तो उसको मैं एक गाइडेंस दे रहा हूं कि अगर करो भी ना तो फिर इस तरीके से करो, कम से कम नुकसान हो आपका। होता क्या है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, जस्ट फॉर स्ट्रेटजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, या ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर क्लोज होती है। अब आपके हिसाब से अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? जैसे कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन। हर एक बंदा ट्रेड करेगा। कितने डॉलर का उसने ट्रेड किया? उसने $2 का ट्रेड किया। कितने का? $2 का। $2। उसने बोला कि अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। हुआ क्या कि अगली कैंडल रेड बन गई। क्या बन गई? रेड बन। जंप लगा, कुछ भी लगा, अगली कैंडल क्या बन गई? रेड। रेड। अब यहां पर उसका होश खता हो जाएगा, यहां पर उसका माइंड काम करना छोड़ देगा। सिग्नल कहां पर था? सपोर्ट पे था। अब वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, ये अब रिवेंज पे स्टार्ट हो जाएगा। बोलेगा कि यहां से ग्रीन कैंडल क्यों ना बनी, दोबारा रिकवरी का ट्रेड लगाओ। $4 का, वो भी लॉस हो गया। दोबारा $8 का ट्रेड लगाओ, वो भी लॉस हो गया। दोबारा $16 का ट्रेड लगाओ, विन हो गया। वो सोचेगा देखा कैसे रिकवरी हो गई, कैसे रिकवरी हो गई। लेकिन जब यहां पर ये ट्रेड लॉस हो गया तो बाय का सिग्नल तो सपोर्ट पे था ना, बाय का सिग्नल यहां पर तो है ही नहीं ना, बाय का सिग्नल यहां पर तो है ही नहीं ना। यहां पर 2 दफा बाय क्यों किया उसने? क्योंकि उसका दिमाग सीज हो गया, सुन हो गया, समझ में उसको नहीं आ रहा, बस वहां से रिवेंज, इसको बोलते हैं रिवेंज।
जब सिग्नल नहीं है बाय का तब भी बाय करना है, रिकवरी करनी है, अभी की अभी करनी है। इस तरीके से वो करता रहता है। इस तरीके से कभी पहले मार्टिंगल पे विन करता है, कभी दूसरे मार्टिंगल पे विन करता है, कभी तीसरे पे विन करता है, कभी चौथे पे विन करता है, कभी पांचवे पे विन करता है। एक हफ्ते की बात की जाए तो 6 दिन ये लगातार विन करता रहता है और बहुत बड़ा ग्रीडी बनता जाता है स्लोली स्लोली। 7वां दिन आता है, जब लास्ट डे आता है, उस दिन अकाउंट इसका जीरो हो जाता है, क्योंकि उस वक्त न पहला काम करता है, न दूसरा काम करता है, न तीसरा काम करता है, न चौथा काम करता है, न पांचवा काम करता है, न छठा काम करता है। फंसेगा जरूर ट्रेडर वो। जब वो लगातार आदत के हिसाब से करता जाएगा तो यहां पर अकाउंट क्या बन जाएगा उसका? जीरो। जीरो। मतलब 98% चांसेस होते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे स्टेप पे उसका रिकवर हो जाता है। लेकिन एक वक्त हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन या उसी दिन ही एक दिन, सेम डे पे ही एक दिन ऐसा आएगा कि अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये असल में रिवेंज है। अब लोग इसको इस तरीके से मार्टिंगल यूज कर रहे हैं, हालांकि ये ऐसा मार्टिंगल सिस्टम नहीं है। मार्टिंगल सिस्टम डिफरेंट है, दूसरे तरीके से यूज किया जाता है। देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? एसएनआर रिवर्सल। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? एसएनआर रिवर्सल। ये एसएनआर ने रिवर्स नहीं किया, दोबारा यहां पर रेड कैंडल क्लोज होगी किसी और एसएनआर के ऊपर, क्या वो भी रिवर्स नहीं होगा? इसके बाद अगर एसएनआर के ऊपर कैंडल क्लोज हो, क्या वो भी रिवर्स नहीं होगा? कितनी बार लगातार एसएनआर के ऊपर कैंडल क्लोज होगी और वो रिवर्स नहीं होगा? कोई बताए मुझे कितनी बार तक ज्यादातर चांस है? सर एक सर वन दफा हो सकता है या 2 दफा, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा 99% चांसेस हैं 2 दफा काम ना करे, 3 दफा ना काम करे, चौथी दफा करेगी। कितनी बार सपोर्ट फेल होगी, कितनी बार सपोर्ट फेल होगी, ये सोचने की बात है। लेकिन यहां पर 5 रेड कैंडल बनेगी, 6 रेड कैंडल बनेगी, ये चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इस सपोर्ट ने काम नहीं किया तो ये सपोर्ट काम करेगी, ये ने काम नहीं किया तो ये सपोर्ट काम करेगी, ये नहीं किया तो अगली करेगी। ये तो मतलब कि बहुत किस्मती कभी कभार ऐसा हो सकता है, नहीं तो इसने नहीं किया तो ये 30 सेकंड स्टेप के अंदर ये इसका क्लोज हो जाएगा। जब सिग्नल टू सिग्नल काम करेगा तो मार्टिंगेल कभी भी आपका अकाउंट जीरो नहीं करेगा। सिग्नल टू सिग्नल। अब लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर बाय क्यों नहीं बनी, दोबारा बाय करो, नहीं बनी दोबारा बाय करो, इसको बोलते हैं बार टू बार। क्या बोलते हैं इसको? बार टू बार। बार टू बार मतलब इसको बोलते हैं जुआ। इसको क्या बोलते हैं? जुआ। जुआ। और जो हमने एक एक ट्रैप सीखा था, ब्लाइंडनेस, क्योंकि पहले उसकी आंखें खुली थी, पहले उसकी आंखें खुली थी। कहां पर खुली थी आंखें? इस रिवर्सल का ट्रेड करने के लिए आंखें खुली थी। जैसे ये फेल हुआ, जैसे ये यहां पर उसका नुकसान हो गया, तो आगे उसकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। अब उसकी आंखें, अब वो उसको कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, बस तब पता चलेगा अरे अब तो अकाउंट पे ट्रेड करने का बैलेंस ही नहीं बचा, हो गया जीरो, चलो भाई अब दूसरे डिपॉजिट का की तैयारी करते हैं। तो क्या ये करेंगे? मेरे साथ हुआ था सर। बार टू बार करेंगे, और अगर करना है ये तो सिग्नल टू सिग्नल करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा सेफ है? सिग्नल टू सिग्नल। सिग्नल टू सिग्नल। और एक पेयर के ऊपर ये भी याद रखना, ऐसा ना हो कि आप, सर ने बोला था सिग्नल टू सिग्नल करना, मैं 4 पेयर खोल के रखता हूं, जो भी सपोर्ट आएगी उस पर ट्रेड करूंगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, पहले पेयर पे, दूसरे पेयर पे, तीसरे पेयर पे, चौथे पेयर पे, सब पे पहला पहला ट्रेड सबके ऊपर लॉस हो गया, तो फिर 4 तो हो गए यहां पर भी, जी सर, ऐसा। 4 जी तो हो गए। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सबके ऊपर विन भी हो जाए, हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 के ऊपर लॉस हो जाए और 1 पे विन हो जाए। ऐसा हो सकता है कि 2 पे लॉस हो जाए और 2 पे विन हो जाए। मतलब मल्टी पेयर के ऊपर भी एक बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं एक ही पेयर के ऊपर सिग्नल टू सिग्नल, मल्टी पेयर की बात ही नहीं कर रहा। एक पेयर के ऊपर, एक पेयर के ऊपर लगातार 3 सिग्नल लॉस नहीं होते, कोई भी स्ट्रेटजी देख लो, कोई भी स्ट्रेटजी कर लो।
तो आपने अगर मनी मैनेजमेंट मार्टिंगेल यूज करनी है तो एक पेयर के ऊपर ही सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट यूज करो, 98% से ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन उसकी एक लिमिट रखो कि मैं 3 स्टेप जाऊंगा, 2 स्टेप जाऊंगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। ये अब मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एजुकेट कर दिया, क्योंकि लोग बार टू बार मार्टिंगेल यूज करते हैं। मैंने उसको खत्म करने के लिए सिग्नल टू सिग्नल का आप लोगों का मशवरा दे दिया, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को कि ऐसे करोगा आप। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां पर? ओके, यस सर। अब आगे चलते हैं। ये आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करोगे ना, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड मनी मैनेजमेंट। क्या होता है? कंपाउंड। अब कंपाउंड को, असल में ये कंपाउंड मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन लोगों ने इसको मार्टिंगेल से भी बदतर बना दिया है। किससे? मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट से भी खराब कर दिया है। लोग क्या करते हैं, जैसे $2 का ट्रेड किया तो अगला ट्रेड उसने पहला विन किया तो 1.60 आ गया। क्या आ गया? 1.60 प्लस आ गया। तो तीसरा ट्रेड क्या करेंगे? 3.60 का ट्रेड करेंगे। अब यहां पर 2.40 का उसको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर अगला ट्रेड क्या करेंगे? $6 का ट्रेड करेंगे। ये 1 स्टेप कंपाउंड, सेकंड स्टेप कंपाउंड, यहां पर थर्ड स्टेप कंपाउंड। ये कंपाउंड में नहीं कह रहा कि आप पूरा एक अमाउंट से अपना पूरा प्रॉफिट भी उसके साथ मिला के दोबारा वही ट्रेड करो, फिर तीसरी बार भी, जब तक वो आप चलते रहो 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। ये कंपाउंड नहीं, ये भी गैम्बलिंग है। क्योंकि आप अपना पूरा प्रॉफिट क्यों जाया करना चाह रहे हो? कुछ सेव करो। जो मैं कंपाउंड बताना जा रहा हूं, वो जो मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट बनाई है, वो मैं आप लोगों को एक सेंट्स के अंदर इंक्रीज करो, रुपीस के अंदर इंक्रीज करो, थोड़ा सा इंक्रीज करो, थोड़ा सा सेव भी करो, ऐसे। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन मनी मैनेजमेंट पे, जो वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट है बाइनरी ऑप्शन के लिए। अकाउंट आपका जीरो नहीं होगा, यह गारंटी है। इसके ऊपर आते हैं। कोई डॉलर में अकाउंट यूज करना चाहेगा, कोई आईएनआर में अकाउंट यूज करना चाहेगा, कोई फर्क नहीं है, बस यहां पर करेंसी का फर्क है। यहां पर भी डॉलर का यूज कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। नीचे अगर देखोगे तो डॉलर मनी मैनेजमेंट विद सेंट है, और यहां पर आईएनआर मनी मैनेजमेंट विद सेंट है। किसी का अकाउंट है 8,600, मतलब उसने $100 का डिपॉजिट किया। जब $100 का उसने डिपॉजिट किया, तो अभी के लिए क्या करना है, वो अपना टारगेट देखेगा। मेरा टारगेट क्या है? 15% है, 20% है, उसका 20% टारगेट, उसने 20% कर दिया, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, देयर इज an important कॉल, वेट। हाँ दोस्तों, आज आखिरी दिन एंजॉय कर रहे हो? हाँ एंजॉय तो ओके कर ब्रदर्स, कैसा ही ओके ओके। तो देखें कि ये 100 बैलेंस है, और आप इसको 20% से इसका टारगेट रखोगे, या आप 20% से ज्यादा रखना चाहो, आपकी मर्जी है, जितना भी रखना चाहो। लेकिन यहां पर जो रिस्क रखोगे ना, ये 100% रखोगे। इस रिस्क को हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 100% नहीं रखेंगे, 50% रखेंगे ना, तो फिर यहां पर 8,600 का 4,300 आ जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाह रहा कि आप 4,300 पे लेके आओ, आप इसको 100 रखो, इसका कोई फॉल्ट नहीं है। ब्रोकर आपको कितनी परसेंटेज दे रहा है, ये सही से रखना है। यहाँ पर 85 दे रहा है, 80 दे रहा है, 90 दे रहा है, जो भी दे रहा है। फिर अब यहां पर आए, जब इस नो ट्रेड को क्लिक करोगे ना, तो यहां पर एक टैब आएगा, और इस टैब को जब क्लिक करोगे तो विन, लॉस या नो ट्रेड, 3 ऑप्शन आएंगे। विन करते हो तो विन को दबाओ, लॉस करते हो तो लॉस को दबाओ, या फिर ट्रेड नहीं किया तो नो ट्रेड, ठीक है। दूसरे में आपका इनिशियल बैलेंस आ गया जो 8,600 है। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बैलेंस है आपके अकाउंट में, 40,000 है, 50,000 है, तो फिर उसमें से जितना आप रिस्क पे लेना चाहो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, फिर कम। आपने यहां पर देखना है कि ये 8,600 का परसेंटेज कितना यूज करना है। मैं सबको रिकमेंड करता हूं, 1 महीना, अभी कोर्स खत्म होने के बाद 1 महीने तक आप लोगों ने 2% से ज्यादा अकाउंट का को ट्रेड नहीं करना। 2% पे आपका 172 रुपए का ट्रेड होगा। अगर आपने ट्रेड विन किया तो 146 रुपए रिटर्न हो जाएगा, और वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अगर आपने ट्रेड लॉस किया तो 172 रुपए चला जाएगा, और वो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं एक ट्रेड विन करता हूं तो 146 रुपया मेरे अकाउंट में ऐड हो गया, तो 8,746 हो गया। पहले 8,600 का 2% 172 था,
अब 8,746 का 2% 175, मतलब कि विन करूंगा तो 172 से 175 रुपए का ट्रेड होगा। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ कंपाउंड। मैं दोबारा विन करता हूं तो पहले 175 रुपए ट्रेड था, 149 अब ऐड हो गया तो अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, उसकी वजह से 2% इस बैलेंस का 178 रुपए होता है। और ये मनी मैनेजमेंट क्वाटेक्स के अंदर बिल्ट इन है। आप क्वाटेक्स के अंदर जहां पर अमाउंट लिखते हो ट्रेडिंग करने के लिए, नीचे एक परसेंटेज का ऑप्शन है, उस परसेंटेज के ऑप्शन को दबाओगे तो वहां पर 2%, 1%, 3% लिख सकते हो। इस शीट पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम टू सेम शीट वहां पर है। अगर आपका लॉस हो रहा है, यहां पर लॉस हुआ तो देखो 178 रुपए का ट्रेड था, लॉस होने की वजह से अगला ट्रेड आपका 174 रुपए का हो जाएगा। अगेन आपने लॉस किया, अगला ट्रेड आपका 171 रुपए का हो जाएगा। मतलब कि ये मनी मैनेजमेंट ऐसे बनी है कि जितना लॉस करोगे उतना अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, डबल नहीं होगा। विन करोगे स्लोली स्लोली ग्रो होता जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम अपनी 80% या 75% मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर हम अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। लो परसेंटेज के ऊपर हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, हमें अपनी परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर, क्या मेरा 8,600 रुपए जीरो हो जाएगा या फिर जीरो नहीं होगा, वो देखना है कि हम 30 ट्रेड करेंगे तो 30 में से कितने विन कर सकते हैं और कितने लॉस कर सकते हैं। कोई भी एक बंदा बताए कितने आप विन करेंगे, 30 में से कितने लॉस करेंगे। 25। सर मैं 30। मेरा एनालाइज का हिसाब से ट्रेड करूंगा तो 30 ट्रेड लूंगा तो इंशाल्लाह 24-25 प्लस रहेगा 24, इंशाल्लाह। 25 इंशाल्लाह आप लोग विन करोगे। कोई और होगा जो 20 विन करेगा, कोई और होगा जो 18 विन करेगा, कोई ऐसा भी होगा जो 15 विन करेगा, ऐसे भी हो सकता है। कोई ऐसा है जो बोले कि सर 30 ट्रेड करूंगा और 30 ही लॉस करूंगा, एक भी विन नहीं करूंगा। कोई नहीं नहीं है सर। सर, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा ऐसा हो जाए, किसी के साथ इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए, वो 30 ट्रेड करे और 30 के 30 क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो अकाउंट क्या होता है, देखते हैं कि अकाउंट में कितना नुकसान होगा। अकाउंट में कितना, 60% कैपिटल लूज होगा। आपका 3,900 रुपीज सिर्फ लॉस होगा, जीरो भी नहीं होगा अकाउंट। और ऐसा हो सकता है कि 30 के 30 लॉस हो जाए किसी एक बंदे का भी, नहीं ना। जब 30 के नहीं 30 सर, नहीं लॉस करो उसके बाद भी अकाउंट जीरो नहीं हो तो फिर किस चीज का डर है, डर किस चीज का, फिर तो डर नहीं होना चाहिए ना, अकाउंट जीरो नहीं हुआ। यस और सर। जहां तक मुझे पता है कि 15 विन करोगे 15 लॉस करोगे, अकाउंट में ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, अकाउंट वहीं पर ही खड़ा रहेगा। एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, ग्रो तो कर रहे हो ना, सीख तो रहे हो ना। जी सर। आपने 17 ट्रेड करोगे प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, 16 ट्रेड करोगे प्रॉफिट शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, 18 ट्रेड करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 19 ट्रेड विन करोगे और बढ़ जाएगा, 20 ट्रेड तक अगर आप जा सकते हो ना 30 में से, तो आप एवरीडे प्रॉफिट लेके जाओगे, 15 से 10% आप लेके जाओगे घर। सर एक्चुअल मेरा हिसाब से 20-25 इतना लॉन्ग इतना ज्यादा ट्रेड करने से ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए ना। कोई नहीं होती है ओवर ट्रेडिंग, पता ही नहीं चलता। एक एक मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट की करोगे तो फिर आप कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी ऑप्शन है, आप 15 ट्रेड एक दिन करें और 15 ट्रेड दूसरे दिन करें, इसको 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका आज टारगेट हम देखें, सुने, आपका टारगेट क्या है टोटल, 1720 रुपए, 1720 रुपए का टारगेट है, ठीक है। जितना ज्यादा बैलेंस उतना ज्यादा टारगेट बंदा रखेगा, जितना कम बैलेंस उतना कम टारगेट रखेगा। 1720 टारगेट है। ये क्या है, किसका कौन सा टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट है। तो लॉस का टारगेट क्या रहेगा, 1720। जब 1720 का लॉस हो जाए आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है, जब 1720 का प्रॉफिट हो जाए ट्रेडिंग छोड़ देनी है। फिर अपने आप को प्रॉमिस भी करो, या तो यहां पर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, या प्रॉफिट होगा तो ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, भले प्रॉफिट कम ही हो कोई मसला नहीं है। तो यहां पर अगर देखते हैं कि 15 ट्रेड विन करते हैं और 15 लॉस करते हैं, तो क्या होता है, एक विन किया एक लॉस किया, इस तरीके से एक विन एक लॉस, एक विन एक लॉस, तो मतलब कि 15 ट्रेड हमारे विन हो जाएंगे और 15 क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, आप 15 से ज्यादा ही विन कर लोगे,
मुझे पता है कि आप लोग जो है ना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 50 यहाँ पर 2 लॉस किए, यहाँ पर 3 विन किए, फिर 2 लॉस किए, फिर विन किया, फिर 2 लॉस किए, तो कितने हुए? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे आपको 420 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको एक ट्रेड और विन करना है, आपका 112 रुपए का, मतलब कि 16 ट्रेड पे आपको क्या है? ब्रेक इवन है, यूं समझो। और इस तरीके से तो होगा नहीं, डेफिनेटली आप अच्छा, अगर आपको लगातार आपके विन हो रहे हैं ना, और लॉस के रेशियो थोड़ा सा कम हो रहा है ना, नीचे हो रहा है ना, तो आपका फिर जो है ना प्रॉफिट भी बढ़ता है। इस तरीके से 16 ट्रेड पे आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका 17 ट्रेड का करो, आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अगेन विन करो और प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। अगेन आप कम कम लॉस करो, विन करो, आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए। जब आप अच्छे हो जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर कितने ट्रेड हमने विन किए? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 19 ट्रेड हमने विन किए। 19 ट्रेड के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 886 रुपए। जिसको ज्यादा पैसा चाहिए, फिर वो क्या करेगा? 3% के ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब यही बैलेंस कितना हो गया? अभी आपको यही विनिंग रेशियो के ऊपर 1325 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आप थोड़े से और अच्छे बन गए हो, 4% पे ट्रेडिंग करो, तो 4% के ऊपर आपका कितना हो जाएगा? यही 1760 हो जाएगा। आप और अच्छे हो गए हो, 5% पे ट्रेडिंग करो, लेकिन शुरू में नहीं। 5% से आगे कोई भी नहीं बढ़े। आपका यही बैलेंस 2187 रुपए हो जाएगा। आप और अच्छे और डिपॉजिट करना चाहते हो, 17,000 रुपए से डिपॉजिट करो, $200 का, ये आपका डबल हो गया अमाउंट। इस तरीके से खेलो, इस तरीके से इस बात को समझो, ठीक है? तो ये मनी मैनेजमेंट मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं। शुरू में 2%, फिर 3% पे जाओ, फिर 4% पे जाओ, एंड है 5%। इससे ज्यादा आगे नहीं जाओ, क्योंकि 850 मतलब $8 से $9 का ट्रेड, $10 से ऊपर आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अंदर आपका होना चाहिए। कोशिश करो। किसी को कोई सवाल हो इससे, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड? क्लियर है? सर आज हम लोग प्रैक्टिस किया था सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:45 तक। तो टोटल हम लोग 13 ट्रेड प्लेस किया था। हम लोग का एवरी ट्रेड था, वो 13 ट्रेड से एक ट्रेड था 1 मिनट का, बाकी 12 ट्रेड था 3 मिनट, मिनिमम 3 मिनट 4 मिनट का ट्रेड था सब। तो हम लोग का 2 ट्रेड लॉस हुआ था आज। ओके, गुड। ये तो बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से सबकी हेल्प भी करते रहें, ये बेस्ट रहेगा। और बाकी सब भी जो है ना अपने अलग से भी परफॉर्मेंस को शो करें, ठीक है? कि आप अकेले किस तरीके से क्या काम कितना करते हो, और अपनी परफॉर्मेंस को जो है ना सेव करते जाओ, एवरीडे की परफॉर्मेंस देखते जाओ, ताकि फिर आप लोगों को पता चले कि आप सही काम कर रहे हैं या अभी काम के अंदर और मेहनत की जरूरत है। तो अभी जी सर। आप लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, और ये जो जितने भी क्लासेस हैं इनको एक दफा सबने रिव्यू करना है। जैसे कि हर रोज एक क्लास होती थी, अब आप यूं समझे कि अगले 12 दिन आपके लिए हर रोज एक क्लास है। एक क्लास देखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, देखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो आप क्लास में कुछ चीजें रह गई थी, नहीं समझ पाए थे वो, और उससे भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप इन क्लासेस के अंदर से ले लेंगे। क्योंकि इंसान का दिमाग कभी कभार सारी चीजों को पिक नहीं कर पाता, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई होती हैं। तो आप लोगों ने रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद आप इन चीजों को समझें, ठीक है? बाकी मैं आगे चल के, जैसे कि आप लोगों से बात हुई थी कि भाई जब मैं फ्री होऊंगा जिस दिन, तो आप लोगों को एक दिन पहले बताऊंगा, फिर हम डिस्कस वगैरह करेंगे। तो फिर जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, फिर एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ब्रदर्स, तो अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत ठीक है कीजिएगा, ब्रदर्स। इंशाल्लाह Thank मिलते you, sir. रहेंगे। और सर कोई भी मैंने प्रॉब्लम आपको हो मैसेज किया है। आप जरूर जो है ना भेजिएगा, ठीक है? सर ये ओके मनी सर, थैंक यू मैनेजमेंट फॉर भेज सर ये मनी मैनेजमेंट भेज दिया ना,
हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ। सर मैंने आपको Okay, मैसेज किया है, thank you, प्लीज sir. चेक कर। ठीक है, मैं मैसेज पढ़ सर लूंगा। बाकी सर महीने में एक क्लास सर लाजमी रखिएगा सर, क्योंकि मुझे पता है अब सर हमारे इंशाल्लाह डाउट्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस दोबारा देख रहा हूँ तो मेरा और कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक Inshallah. यू, Thank अल्लाह you, sir. हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you.